बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला क़र्ज़ से मरज़ से महफूज रखे। चंद मेरे मखना वीडियो पूरी तकना, चंद मेरे मखना। जो आज का वाक़या और स्टोरी है वो इस तरह की है कि एक गटर निकालने वाला यानी अमीर बाप की बेटी जो है वो निकाल के ले गया। ये वाक़या और स्टोरी जानने के लिए गुजारिश ये है वीडियो मुकम्मल देखें। चैनल पर न्यू हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को, वो नीचे वाला जो बेल का बटन है ना, इसको दबा के रखें ताकि आने वाली हर नया वाक़या, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। जी, इश्क लड़िया प्रोग्राम बढ़िया। गटर निकालने वाला अमीर बाप की बेटी जो है वो निकाल के लाया है। पूछा गया कि इश्क कैसे परवान चढ़ा है, तो जानने के लिए जो वीडियो जो है वो मुकम्मल देखें। कूड़ा उठाने वाला चंगड़ जो है, यानी उससे पूछा गया कि ये अरेंज मैरिज है या लव मैरिज, तो कहने लगा कि उवा 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 यानी लव वाला। तो लड़की से पूछा गया कि ये कैसे हो गया। लड़की कहती है कि मुझे इसकी ये आदत बड़ी पसंद आई कि मैं एक दो बार इसके ऊपर जो है ना, मैंने कूड़ा फेंका तो इसने ऊपर नज़र उठा कर नहीं देखा, तो बस यही आदत जो है मुझे अच्छी लगी, तो यही आदत जो है मेरे दिल को लगी। दिल लड़िया तो प्रोग्राम बढ़िया। ये आदत जो है मुझे बहुत अच्छी लगी। तो लड़के से पूछा गया कि आपने इससे कैसे शादी कर ली। तो लड़का कहता है कि एक दो बारी मेरे ते गंद सुटिया तो मैं बर्दाश्त किया है, तो मैनू लव हो गया। अच्छा जी, ये अमीर बाप की बेटी है, कूड़ा उठाने वाला है। वो आता है गली के अंदर कूड़ा उठाने के लिए। तो लड़की जो है वो कहती है कि मैं कभी कभार जानबूझकर जो अपने आसपास के जो पड़ोसी थे ना, उनके घरों से भी कूड़ा इकट्ठा करके अपने घर के अंदर लाती थी। तो मैं ऊपर से जब फेंकती थी ना, मुझे नहीं पता था कि ये नीचे खड़ा होता था तो इसके ऊपर गिरता था। तो मुझे चस्का लग गया, तो मैं बार बार ऐसे करने लगी। तो इसने कभी बुरा महसूस नहीं किया। तो मैंने कहा कि बस यही है जिससे आपकी शादी होनी है। तो मैंने शादी इससे करने का प्रोग्राम किया है। तो लड़के से पूछा गया कि ये कैसे कर ली, कि वो तो अमीर बाप की बेटी। उसने कहा कि ये इसके अंदर मेरा कोई जो है वो कमाल नहीं है। मैं तो कूड़ा उठाने के बाद अपने घर आए तो ये मेरे पीछे चली आई। मैंने इसको बड़ा समझाया कि मेरे माँ बाप ने मुझे यानी इतना सिखाया है कि अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई है। ज़रूर हम चंगड़ हैं, कूड़ा उठाने वाले हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने जो है हमें यानी अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखलाई है। तो ये अच्छा नहीं कर रही, लड़की वापस ही ना जाए। फिर बिला आखिर मुझे शादी करनी पड़ी। जब मैंने शादी की तो लड़की का जो वालिद था उसने सख्ती करनी शुरू की। तो लड़की ने कहा कि मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, यानी कोठी से ज़्यादा सुकून मुझे इस जगह पे है। कहता फिर मैं वहाँ से लेकर मनोड़ा जो कराची है वहाँ ले गया, वहाँ कुछ अरसा गुजारा, फिर वापस आ गए। फिर हालात जो है वो नॉर्मल हो गए। तो अब उस लड़के से पूछा गया कि यार आपने अपनी बीवी को यानी उसकी कोई ख्वाहिश पूरी की हो। तो वो कहता कि वो जो आई वाला फ़ोन नहीं है, वो इसने मुझे कहा था कि मेरे पास कोठी में वो होता था, तो मुझे आई वाला फ़ोन जो है वो ले दो। तो कहता कि मैंने अपना 1 to 5 बेच के अपनी यानी बीवी को 3 बत्तियों वाला जो फ़ोन है ना, 3 बत्तियों वाला फ़ोन ले कर दे दिया, यानी इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। तो कहता कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते पीते हैं। वो अलग बात है कि हम झुग्गियों के अंदर रहते हैं, लेकिन हमारे दिल बहुत बड़े हैं। तो अब नाजरीन, ये 3-4 साल पहले का वाक़या है। वो अब दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो साथ रह रहे हैं, खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिस तरह के भी जी रहे हैं। तो इसलिए जो किसी ने कहा है, नींद न वेखे बिस्तरा, भुख न वेखे मास, मौत न वेखे उमरां नूं ते इश्क न वेखे ज़ात। यानी जब इश्क हो जाता है ना, इश्क लड़ता है तो प्रोग्राम बढ़ता है। ये नहीं देखते कि ज़ात क्या है, बंदा किस कैटेगरी का है, बस प्यार है तो हो जाता है। तो आज का वाक़या स्टोरी आपको पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।